इस्लामिक देश कतर से भारत के लिए एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। कतर की कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की याचिका को स्वीकार कर लिया है और कोर्ट जल्द ही उनके अपील पर सुनवाई भी कर सकती है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आखिर ये मामला है क्या और क्यों कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। दरअसल अगस्त 2022 में कतर में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी के लिए काम कर रहे भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को कतर की सरकार ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इसी साल 26 अक्टूबर को कतर की अदालत ने इन पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुना दी। 8 पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने कतर की कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने अब स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के कई दिनों तक इस मामले को कतर की सरकार ने बिल्कुल गुप्त रखा था और कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। 1 अक्टूबर 2022 को दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने इन पूर्व अफसरों से मुलाकात की और 3 अक्टूबर 2022 को उन्हें पहला काउंसलर एक्सेस दिया गया। 25 मार्च 2023 को सभी 8 अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए गए और 29 मार्च से मुकदमा शुरू हो गया। उसके बाद 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी अफसरों को मौत की सजा सुना दी गई। आइए अब आपको उन अफसरों के बारे में बताते हैं जिन्हें कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। नौसेना के इन पूर्व अफसरों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश शामिल हैं। ये सभी कतर में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी के लिए काम करते थे और कतर के एक सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी के सीईओ खामिल अल आजमी खुद भी ओमान एयरफोर्स के अफसर रह चुके हैं। हालांकि आजमी को भी पहले हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन इस मामले में हैरानी की बात यह है कि कतर की सरकार ने अब तक सार्वजनिक तौर पर यह नहीं बताया है कि 14 महीने से कतर में कैद इन भारतीयों पर आरोप क्या हैं और उन्हें मौत की सजा क्यों सुनाई गई है। इतने खुफिया तरीके से हुई सुनवाई और फिर सजा के ऐलान पर न केवल सवालिया निशान लग रहे हैं, बल्कि इसकी आलोचना भी खूब हो रही है। वहीं मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन पूर्व अधिकारियों को पनडुब्बी परियोजना से जुड़ी अहम जानकारी लीक करने और इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारत सरकार ने करीब 15 दिन पहले इन नौसैनिकों की सजा के खिलाफ अपील की थी। इस मामले में अब तक कतर या भारत सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 9 नवंबर को अपील दायर करने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत को इन सैनिकों से मुलाकात करने के लिए दूसरा काउंसलर एक्सेस भी मिल गया है। भारत सरकार लगातार कतर के संपर्क में है और यह बेहद संवेदनशील मामला है। The Court of First Instance of Qatar passed a judgment on October 26 in the case involving 8 Indian employees of Al Dara company. The judgment is confidential and has only been shared with the legal team. They are now pursuing further legal steps, and I think an appeal has already been filed. We will also remain engaged with the Qatari authorities in this matter. On November 7, our embassy in Doha received another consular access to the detainees. We are in touch with their family members too, and as you recall, External Affairs Minister met the family members earlier this month in New Delhi. We will continue to extend all legal and consular support, and I would urge everyone not to engage in speculation considering the sensitive nature of the case. पूर्व नौसैनिकों को मिली मौत की सजा के खिलाफ भारत की अपील को कतर की कोर्ट के स्वीकार करने के बाद कतर की जेल में पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से बंद 8 पूर्व नौसैनिकों के परिवारों के लिए एक उम्मीद की खिड़की तो खुली है, पर इन पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कतर की सरकार ने अब तक ये सार्वजनिक नहीं किया है कि 14 महीने से कतर की कैद में मौजूद इन भारतीयों पर आरोप क्या हैं और उन्हें सजाए मौत क्यों सुनाई गई है। खैर, सुनवाई शुरू होने के बाद शायद इन सवालों के जवाब भी सामने आ जाएं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द फोर्थ वन इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।